Dear student, how are you? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of biochemistry. I shall teach to you electrochemistry, but current lecture based on the electrochemical series. You understand carefully my lecture. I shall explain the lectures in both the medium Hindi and English. Lecture focused on the question of NEET, AIMS, PBT, JEE, class 12th एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिलेटेड टू केमिस्ट्री। आप हमें समर्थ एजुकेशन डेवलपमेंट एंड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है www.samartheducationwelfare.com। द एम ऑफ द ट्रस्ट इज टू प्रोवाइड फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन टू डिप्राइव्ड स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट 2009। वीडियो को अंत तक देखें। मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर और भी बहुत सी वीडियो देखी हैं। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि 1 मिनट में आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी रट जाएंगे और भविष्य में ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रटवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट समझने की आवश्यकता है। रटवाने को तो आपको ऐसा रटवा दिया जाएगा शायद आप भूलेंगे नहीं, परंतु जब तक आपको उसका एप्लीकेशन नहीं पता है तो उसको रट के क्या करेंगे। रट के कोई क्वेश्चन हल नहीं किया जा सकता। जब तक आपको उसका एप्लीकेशन नहीं पता होगा तब तक जो है रटने का कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो बहुत सी वीडियो हैं वो 1 सेकंड में ही स्वामी विवेकानंद बनाना चाहते हैं कि एक बार पढ़ लो और दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक बार में कोई विवेकानंद और दयानंद सरस्वती नहीं बन पाएगा। आपको पढ़ना है तो ढंग से पढ़िए और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने के अलावा उसका क्या एप्लीकेशन है उसको भी समझिए। तो ये जो वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर ही आधारित है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ मेरा भी अपना शॉर्ट ट्रिक है, कुछ बुक्स से लिया हुआ है। तो आप वीडियो को देखिए तब निर्णय करिए कि वीडियो कैसी है कैसी नहीं है, कितनी अच्छी है, इससे आपको क्या मैटर मिला है। और जब तक आप कंसेप्टली इसको देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक मालूम नहीं पड़ता है। दावे तो बहुत होते हैं कि व्यू बटोर लो, सब्सक्राइबर बटोर लो। तो यहाँ व्यू और सब्सक्राइबर की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप स्वयं ही सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा तो आप व्यू खुद ही मिल जाएगा। तो आप पहले वीडियो को देखिए और सुनिए और समझिए। आइए मैं आपको पहले एक स्लाइड पे लेकर चलता हूँ, स्लाइड को देखिए। प्लीज़ कम्स ऑन द स्लाइड। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या। एक छोटी सी डेफिनेशन है और उस डेफिनेशन को समझिए। उसी डेफिनेशन में पूरा वो दिया हुआ है इसका कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, मैंने इसकी डेफिनेशन को लिखा है। एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग SRP। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भर एलिमेंट हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP में हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। द SRP इज टेकन विद रिस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स 0 वोल्ट। जो SRP है, वैल्यू ऑफ SRP है, वो इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था C स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसके रिस्पेक्ट में ली गई है वो वैल्यू। और C की वैल्यू जो 0 होती है उसी के रिस्पेक्ट में उस एलिमेंट की SRP ली गई है। तो इस सीरीज को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिवेटिंग सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिवेटिंग सीरीज कहते हैं। इसके करैक्टर्स क्या हैं उस करैक्टर्स को देखिए। आगे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही मिलेगी, उसके करैक्टर्स क्या हैं। अगर आपको करैक्टर्स पता है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ईजी वे में आप इसको याद कर लेंगे। और याद करने का एक बहुत ही सटीक तरीका बताऊंगा कि शायद आप 2 मिनट में उस सीरीज को कम्प्लीटली रट जाएंगे, आपको दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो दूसरे दावा करते हैं वैसे मैं भी कह रहा हूं, पर मैं उसके साथ में आपको उसका एप्लीकेशन भी दूंगा कि इसका एप्लीकेशन है क्या।
उस एप्लीकेशन से केमिस्ट्री की बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं। क्योंकि आप कंपटीशन में आएंगे, अभी आप इंटरमीडिएट में हैं, किसी को आईआईटी देना है, किसी को नीट देना है, तो इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, सवाल भी आ सकते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती हैं, एमसीक्यू आएंगे, तो उनको आप कैसे करेंगे। तो आइए इसको देखिए, करेक्टर्स क्या इसका, विद्युत रासायनिक श्रेणी SRP। इसको मैंने इसलिए हिंदी में लिखा है, इसको कुछ बच्चों का ये अनुरोध था मुझसे कि सर आप हिंदी में भी लिखिए, पूर्ण रूप से आप इंग्लिश में लिख देते हैं, तो मैंने हिंदी का भी यूज़ किया है, परंतु हिंदी जो है बहुत टफ पड़ती है इसमें लिखने के लिए। तो आप देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी SRP मानक अपचयन विभव, इसको हिंदी में बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, के बढ़ते क्रम में है। यानी जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट हैं वो SRP की वैल्यू के बढ़ते हुए क्रम में हैं, जिसमें सबसे ऊपर तत्व लिथियम है। पहला तत्व लिथियम है जिसका SRP -3.04 वोल्ट है, तथा सबसे नीचे तत्व फ्लोरीन है जिसका मानक अपचयन विभव SRP +2.87 है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर जो एलिमेंट है उसको लिथियम बोलते हैं, उसका SRP दिया हुआ है -3.04 वोल्ट, और सबसे जो नीचे है वहाँ फ्लोरीन है, उसका SRP दिया हुआ है प्लस में उसकी वैल्यू है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP में अरेंजमेंट है इनका। सेकंड पॉइंट है इसका, ऊपर से, इसी को समझिए, ऊपर से नीचे आने पर तत्व की इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति अर्थात ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति घटती है। अभी इसका फिगर आएगा तब देखिए, जब ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी घटती है तथा आयनों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उसकी रिड्यूस्ड होने की प्रवृत्ति बढ़ती है तथा ऑक्सीडाइजिंग होने की प्रवृत्ति घटती है। अब आप इसको एक फिगर द्वारा समझिए, पूरी जो टेबल है उसके द्वारा उसको समझिए तो आपके समझ में आ जाएगी। उस टेबल को ही आपको ध्यान में रखना है। वो टेबल जो क्या है, आप इस पर आएंगे तो उसको देखेंगे। ये टेबल है, आप इस टेबल को देखिए। ये टेबल मैंने अपने हिसाब से बनाया है इसको, और बहुत सी किताबें हैं, बहुत सी किताबों में जो टेबल है वो अलग अलग दी हुई है। ये अरेंजमेंट दिया हुआ है LIK BA, कहीं कुछ छोड़ दिया, कहीं कुछ छोड़ दिया है। तो ये आप जो, मैं अब इसको ऐसे पकड़ ले रहा हूँ, आप ये देखिए, यहाँ से चलते हैं, ये पहले नंबर से है। ये आप जो है इसको देखते चले जाएंगे। यहाँ बीच में हाइड्रोजन आता है, देखिए ये हाइड्रोजन है ये। तो बस हाइड्रोजन ने इसको दो भागों में बांट दिया, एक तो ऊपर ये हाइड्रोजन से ऊपर और एक हाइड्रोजन से नीचे। यही आपको देखना, हाइड्रोजन से ऊपर और हाइड्रोजन से नीचे। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन से ऊपर क्या है और हाइड्रोजन से नीचे क्या है। इसी पे ही पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिपेंड है। अब आप ये देखिए, ये आपको एक लाइन दिखाई पड़ रही है, ये एरो है, और ये एरो यहाँ लगा हुआ है, ये करके ये लगा हुआ है। ये मैंने लिख दिया है टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। जब हम यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं, नीचे की ओर यानी ऊपर से जब नीचे की ओर चलते हैं तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, सबसे नीचे F ही है, ये सबसे ज़्यादा रिड्यूस्ड होना चाहता है। टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड मैंने ये लिख दिया है, ये सबसे ज़्यादा रिड्यूस्ड होना चाहता है। जब रिड्यूस्ड होना चाहता है तो इसके लिए आपको एक तथ्य और अपने दिमाग में ही रखना होगा कि जब ये रिड्यूस्ड होगा तो किसी न किसी का ऑक्सीडेशन होगा, तभी ये रिड्यूस होगा। तो जब ये रिड्यूस होगा तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है इसका, ये लिथियम, ये ऑक्सीडाइज्ड होना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ये त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है। तो आपको यहाँ एक फैक्ट मालूम पड़ा होगा कि ऊपर से जब नीचे आते हैं तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस यानी फ्लोरीन रिड्यूस्ड होना चाहता है, और रिड्यूस होगा तो यानी किसी न किसी का इसने ऑक्सीडेशन किया होगा। तो हम इसको एक शब्द में ये भी कह सकते हैं कि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है।
आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये रिड्यूस्ड होना चाहता, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस्ड होना चाहता है। तो ये किसी न किसी का इसने ऑक्सीडेशन किया होगा, किसी न किसी का ऑक्सीडेशन हुआ होगा, तब ये रिड्यूस होना चाहता है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, इसको बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ऊपर से जब नीचे चलते हैं, ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं, तो यानी रिड्यूस होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। और जस्ट इसका आप अपोजिट भी समझिए, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड यानी ऑक्सीडाइज होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। आप समझ गए होंगे, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो रिड्यूस्ड होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, और नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीडाइज्ड होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। आप इसको एक और भाषा में बोल सकते हैं कि ये जो एसआरपी की वैल्यू दी हुई है, ये आप देखते जा रहे हैं, ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी में दी हुई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 माइनस में है, माइनस में है, माइनस में, अंत में चला के ये प्लस में आ गई है। तो ये 2 टर्म याद रखिए। कुछ टर्म्स और हैं, वो भी अभी आपको मालूम पड़ेंगे क्या हैं वो टर्म्स। पर आप ये देखिए, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, ऊपर से जब नीचे चलते हैं तो वो रिड्यूस्ड होने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है, परंतु जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड यानी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो अब हम जो है नेक्स्ट स्लाइड पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है H है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन के नीचे क्या है, प्रॉब्लम इसी पर डिपेंड होगी। जितने पर प्रॉब्लम है वो इसी पर डिपेंड होगी, हाइड्रोजन के ऊपर और हाइड्रोजन के नीचे। आइए कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। और इसके लिए मैंने 2 बार और इस जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लिखा है शॉर्ट में, उसको जगह जगह जहाँ मुझे आवश्यकता पड़ेगी वहाँ उसको दिखाने के लिए मैंने लिखा है। आइए, विद्युत रसायन श्रेणी याद करने की ट्रिक है, ये मैंने यहाँ दे दिया। विद्युत रसायन श्रेणी याद करने की ट्रिक क्या है, इसको आप 2 मिनट में याद कर जाएंगे। याद तो कर जाएंगे, याद हो जाएगी, और आप कभी भूलेंगे भी नहीं, आपको अच्छा भी लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी ट्रिक दे दी। और परंतु ये कि ट्रिक याद करके किसी को आप सुना देंगे, उसको सुनाना नहीं है, आप उसको सुनाइए। सुनाने के अलावा आप इसको अपने प्रॉब्लम को हल करने में इसका एप्लीकेशन समझिए कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, कुछ एप्लीकेशन हैं, इसकी सहायता से हम सेल बना सकते हैं। अगर आपको सेल के बारे में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं पता तो आप सेल नहीं बना सकते कि ये सेल काम करेगा या नहीं करेगा, आप उल्टा सेल बना देंगे। आपको बताते हैं आगे सेल कैसे बनता है। तो ये है लिकबा, लिकबा सरकाना मग अलमन जन क्रो फीकड कोनी सनपब, हाई कोर्ट है आपका। बस ये शॉर्ट ट्रिक है, लिकबा सरकाना मग अलमन जन क्रो फीकड कोनी सनपब, हाई कोर्ट है आपका। बस और कुछ भी नहीं है। लिकबा, लिकबा LIKBA, सरकाना मग सर SRCANAMG, लिकबा सरकाना मग अलमन जन क्रो, ये एक मक्खी है मुझे परेशान कर रही है, अलमन जन क्रो, अलमन जन क्रो सियर, फीकड कोनी FECDCONI, सनपब SNPB। बस ये हाइड्रोजन से ऊपर का काम हो गया। लिकबा सरकाना मग अलमन जन क्रो फीकड कोनी सनपब, ये इतना जो काम है ये हाइड्रोजन के ऊपर का काम है। अब यहाँ ये है, ये हाई कोर्ट है आपका, ये हाई H2 कोर्ट CU है HG, आप AA
आप AgAuPt और अंत में चल के है फ्लोरीन। यहाँ वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें आप ये देखना सन पब वहाँ पर पीबी रह गया है। पीबी को आप जो है देख लेना। पीबी मैंने वहाँ पता नहीं कैसे मुझसे छूट गया, मैं उसको लिख नहीं पाया हूँ। तो आप ध्यान रखना SN के बाद पीबी आता है, एक ही एलिमेंट के बाद छूटा हुआ है। तो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है। लिखबा सरकाना मग अलमन जन क्रो फीकड कोनी सनपब हाई कोर्ट है आपका, बस याद हो गई। इसके बाद इसके एप्लीकेशन हैं। SRP वैल्यू ऑफ SRP है, वो सभी की याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये वैल्यू आपको पेपर किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, चाहे नीट दे लो चाहे IIT दे लो, आपको वैल्यू गिवन होगी, वहाँ आपको वैल्यू दी जाएगी। इसके अलावा एक शॉर्ट ट्रिक का एक फार्मूला और बनाया है, उसको आइए देखते हैं। हाइड्रोजन का SRP शून्य माना गया है, इसको आप देख लो पहले। इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसके कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं। सबस्टेंस विच आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन आर प्लेस्ड एबव हाइड्रोजन इन द सीरीज। देखिए, सबस्टेंस विच आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से अधिक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, आर प्लेस्ड एबव हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन के ऊपर उनको रखा गया है। एंड हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और उनकी वैल्यू नेगेटिव में है। सेकंड नंबर है ऑल दो सबस्टेंस विच आर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल प्लेस्ड बिलो द हाइड्रोजन, जिनकी वैल्यू पॉजिटिव में है उनको हाइड्रोजन के नीचे रखा गया है। यानी जिनकी वैल्यू नेगेटिव है उनको हाइड्रोजन के ऊपर रखा गया है, जिनकी वैल्यू पॉजिटिव है उनको हाइड्रोजन के नीचे रखा गया है। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल प्लेस्ड बिलो द हाइड्रोजन इन द सीरीज आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन के अपेक्षा वीक रिड्यूसिंग एजेंट हैं। द सबस्टेंस विच आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन H आर प्लेस्ड बिलो द हाइड्रोजन इन द सीरीज। ये अभी मैंने आपको समझाया है। फ्लोरीन है, वो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, वो सबसे ज़्यादा रिड्यूस होना चाहता है। जब रिड्यूस तभी होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। तो आइए अब आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ, उस पर एक और टेबल बनाई हुई है, उस टेबल को देखना। ये आप देख रहे हैं, ये बीच में ये हाइड्रोजन है, ये बाउंड्री है, ये हाइड्रोजन का अपर है, ये हाइड्रोजन का बिलो है। अब आप देखेंगे हाइड्रोजन का जो अपर है सबसे ऊपर, उसमें क्या है, लिथियम है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वो ऊपर वह हाइड्रोजन से ऊपर है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और जब हाइड्रोजन से नीचे हैं हम, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे नीचे क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, सबसे ज़्यादा रिड्यूस होना चाहता है। सबसे ज़्यादा रिड्यूस तभी होगा क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य कर रहा होगा। क्योंकि जब वो रिड्यूस होगा तो किसी न किसी का ऑक्सीडेशन में हुआ होगा। तो सबसे ऊपर वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो सबसे नीचे वाले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। अब ये नंबर 2 देखते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे ऊपर लिथियम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो वीक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जब हाइड्रोजन से नीचे हम देखते हैं फ्लोरीन को, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट उसका एंटोनिम्स है। आप एक बार उसको बोल के उसका एंटोनिम्स यूज कर सकते हैं, उसका जो है ब्लोम यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और फ्लोरीन
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये सर्वसत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। लिथियम पे हाइड्रोजन से जब ऊपर आते हैं तो लिकबा, सरकाना, मग ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। जब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होंगे। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। उसके बाद आप देखते हैं ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से एबव की जो वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू ऑफ SRP है। आपने अभी टेबल देखी थी, हो सकता है और भी आगे एक टेबल आधी टेबल आएगी, उन सभी की वैल्यू नेगेटिव है। और जब हाइड्रोजन से जब नीचे आते हैं तो सभी एलिमेंट की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ SRP है। अगला पॉइंट देखते हैं, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। ये आप लाइन देख रहे हैं, एरो देख रहे हैं, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एलिमेंट की रिड्यूस होने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। और ये आपको एरो दिखाई पड़ रहा है, इसको देखिए, इस एरो को आप देखिए, ये एरो आपको दिखाई पड़ रहा है। ये तो ये टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड यानी ये ऑक्सीडाइज्ड सबसे ऊपर वाले क्या हो, जो एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं तो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। अब आइए, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये हाइड्रोजन से ऊपर हैं नेगेटिव एनोड ऑक्सीडेशन। ये आपको पता है नेगेटिव हैं वो, और नेगेटिव पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और वो एनोड का कार्य करते हैं। ये एक शब्द मैंने लोन पहले बताया था, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। तो एनोड है, ऑक्सीडेशन होगा और उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। जब हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, हाइड्रोजन से नीचे जितने भर एलिमेंट हैं उन सभी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है। पॉजिटिव कैथोड रिडक्शन, यानी कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, और उसकी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा सोर्स मिल रहा है कि आप यहाँ से, अगर आपको इतना पता है, ये पता है, ये पता है, तो आप यहाँ से पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन निकाल सकते हैं कि एप्लीकेशन क्या है इसका। ये आप इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं, ये आपको पूरा दिखा दिया है। ये एनोड और कैथोड की अभी आपको आवश्यकता पड़ेगी, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। आइए एप्लीकेशन है इसका, फर्स्ट एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं कि क्या है ये एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन को आप समझते जाइए। ई कैथोड और ई एनोड में आपको पहले से पढ़ाता हुआ चला आ रहा हूँ, और ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड ये आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेट, पिछले वाले लेक्चर पर भी कंसंट्रेट होना और पिछले वाले लेक्चर को समझते हुए तब इस लेक्चर को समझना है। एप्लीकेशन है फाइंड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल आपको पढ़ाया है, उसकी स्पॉन्टेनिटी निकालनी है। स्पॉन्टेनिटी आप नहीं जानते हो, स्पॉन्टेनिटी मीन्स कार्य करने की क्षमता। तो EMF ऑफ सेल ग्रेटर देन 0। देखिए कार्य करने की क्षमता क्या है उसका, EMF ग्रेटर देन 0। 0 से एबव होगा उसका EMF कार्य करने की क्षमता, यानी EMF उसका ग्रेटर देन 0 होगा तभी वो सेल कार्य करेगा। अगर उसका EMF माइनस में आता है तो वो सेल कार्य कर ही नहीं सकता है, वो सेल जो है फ्यूज। तो EMF ऑफ सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये मैंने फॉर्मूला पहले बता दिया, ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसके बाद ई कैथोड ग्रेटर देन ई नॉट एनोड, यानी कैथोड की वैल्यू एनोड से ज़्यादा होना चाहिए, और कैथोड की वैल्यू एनोड से ज़्यादा नहीं है तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, वो सेल जो कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए कैथोड की वैल्यू अधिक होनी चाहिए, एनोड की कम होनी चाहिए, जिससे उसको लेस किया जाए तो EMF पॉजिटिव में आना चाहिए। ई नॉट कैथोड ग्रेटर देन ई नॉट एनोड। इसका अर्थ ये हुआ कि कैथोड शुड बी प्लेस्ड बिलो एनोड, यानी ई नॉट कैथोड ग्रेटर देन ई नॉट एनोड। इसका अर्थ ये हुआ कि कैथोड बिलो द हाइड्रोजन है, एनोड एबव द हाइड्रोजन है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, सब ये नेगेटिव वैल्यू हैं, ये दी हुई हैं उसमें, और ये नीचे पॉजिटिव वैल्यू है। नीचे
क्या अभी ये मैंने एक रेड कलर की स्लाइड दिखाई थी, उसमें पूरा दे दिया था। ये कैथोड है, ये सभी पॉजिटिव में इसकी वैल्यू होगी। ये एनोड है, इसकी सभी वैल्यू नेगेटिव में होगी। अब आप आइए एक Cu एंड Zn का स्पॉन्टेनियस सेल बनाना है। Cu इलेक्ट्रोड एंड Zn इलेक्ट्रोड का एक सेल बनाना है। तो अब आप देखेंगे क्या ये सेल बन सकता है या क्या ये सेल कार्य कर सकता है। तो अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है तो आप उसका जो एनोड है, एनोड और कैथोड को आप अपने हिसाब से ले सकते हैं अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में आपको नॉलेज है तो। अन्यथा आप इलेक्ट्रोड्स ले ही नहीं सकते कि कौन सा इलेक्ट्रोड हमको किस पर रखना है। तो Cu एंड Zn का स्पॉन्टेनियस सेल बनाना है आपको। तो बताइए किसे कैथोड बनाया जाए और किसे एनोड बनाया जाए। तो कैथोड और एनोड को आप कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। इसका हल है ये, यदि कैथोड का मान ज़्यादा होगा तभी एनोड का मान घट सकता है, और कैथोड की वैल्यू ज़्यादा है तभी एनोड की वैल्यू घट सकती है, क्योंकि एनोड ऑलरेडी माइनस में वैल्यू वाला होता है, कैथोड की वैल्यू जो है ऑलरेडी पॉजिटिव होती है। तो Cu माइनस Zn, Cu का कैथोड, ये एनोड है, तो तभी घटेगा, प्लस में वैल्यू तभी आएगी कि कैथोड की वैल्यू अधिक हो और एनोड की वैल्यू कम हो। तो हम Zn को एनोड बना सकते हैं और Cu को कैथोड बना सकते हैं। आइए कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड एक एप्लीकेशन इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2 फ्रॉम हाइड्रो एसिड। हाइड्रो एसिड से हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट, जो हाइड्रो एसिड हैं उनसे हाइड्रोजन का विस्थापन कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता, इसको हम देखते हैं। ये एक एप्लीकेशन इसका, मेटल्स एबव द हाइड्रोजन इन द सीरीज डिस्प्लेस H2 फ्रॉम डाइल्यूट मिनरल सॉल्यूशन। देखिए हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन से एबव जितने भर मेटल हैं वो अपने से हाइड्रोजन से एबव जितने भर मेटल हैं वो एसिड से H2 को विस्थापित कर देती हैं। ये रिएक्शन है Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4। इसने H2 को विस्थापित कर दिया, प्लस H2 करेक्ट रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब आप देखिए कैसे विस्थापित कर दिया। लिखवा सरकाना मग अलमन जन, जन यानी Zn क्रो फीकड कोनी सनपब हाई कोर्ट, यानी हाइड्रोजन से ये ऊपर है और ऊपर है तो ये एसिड से H2 को विस्थापित कर देगी और H2 का स्थान खुद ले लेगी। तो ये क्या होगा ZnSO4। ये करेक्ट रिएक्शन है। अब यहाँ पर एक इनकरेक्ट रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दिखाते हैं। Cu प्लस ट्वाइस HCl, CuCl2 प्लस H2। क्या ये रिएक्शन हो सकती है? आंसर होगा नहीं, कभी नहीं हो सकती। क्यों? कि Cu हमेशा हाइड्रोजन से नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे है। मैंने ये बताया था कि जो मेटल्स हाइड्रोजन के एबव हैं वो हाइड्रोजन आयनों को विस्थापित कर सकते हैं और जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो हाइड्रोजन आयनों का विस्थापन नहीं कर सकते, इसलिए ये रिएक्शन कभी हो नहीं सकती, यानी ये इनकरेक्ट रिएक्शन है। अब अगला एप्लीकेशन है इसका, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर्स ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर्स ऑफ मेटल, जिस धातु का SRP जितना कम होगा उस धातु के इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव आयंस बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। आप ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर्स ऑफ मेटल, जिस धातु का SRP जितना कम होगा उस धातु की इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव आयन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इस पर एक न्यूमेरिकल है। 4 धातुएं हैं ABCD। ABCD के SRP का मान क्रमशः प्लस 0.80 माइनस 1.66 माइनस 0.76 प्लस 0.34 वोल्ट। घटते विद्युत लक्षण के अनुसार, घटते धन विद्युत लक्षण के अनुसार इनको लिखिए। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी नॉलेज में है तो आप इजी वे में इनको लिख सकते हैं। यहाँ पर घटते हुए विद्युत लक्षण के अनुसार लिखना है आपको। ABCD हैं सब, ये आपको इनकी SRP के मान दिए हुए हैं। सबसे पहले आप ये देखें सबसे ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू किसकी है,
ये आपको दिखाई पड़ रहा है माइनस 1.66 सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है। बी सी इसके बाद -0.76, उसके बाद डी +0.34 और अंत के बाद में ई +0.80। तो यानी ये अगर आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आप इसको लगा सकते हैं। घटते हुए धन विद्युत लक्षण के अनुसार, यानी ऊपर से नीचे की ओर धन विद्युत लक्षण घटता है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस ऊपर से नीचे धन विद्युत लक्षण घटता है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और आपको ये SRP दिए हुए हैं, आप इजी वे में लगा सकते हैं, आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। एक अगला एप्लीकेशन इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल, सबसे पहले नंबर पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स, धातुओं का विस्थापन। जो धातु विद्युत रसायन श्रेणी में ऊपर होती हैं वे अपने से नीचे वाली धातुओं को उनके लवण के लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती हैं, क्योंकि श्रेणी में धातुओं की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे की ओर घटती है, अपचयित होने की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ये आपको पता चल गया। अब एक अगला एप्लीकेशन लेते हैं हम। लोहे की छड़ को CuSO4 के विलयन में डालने पर लोहा CuSO4 से Cu को विस्थापित कर देता है, ऐसा क्यों हो जाता है? अब आप देखिए, लोहे की एक रॉड है, उसको CuSO4 के विलयन में डालते हैं तो लोहा जो है Cu को विस्थापित कर देता है और खुद Cu का स्थान खुद ले लेता है। CuSO4 + Fe = FeSO4 + SO4, ये FeSO4 प्लस यहाँ ये सॉरी यहाँ पर जो है Cu होगा ये, क्योंकि इसने Cu को विस्थापित किया है। ये रिएक्शन यहाँ गलत लिखी है, यहाँ पर Cu लिखना है, तो आप समझ लेना इसको, क्योंकि इसने Cu को विस्थापित किया है। तो Cu को विस्थापित कैसे किया ये मैंने आपको बता दिया है कि जो मेटल्स एबव हैं तो वो अपने से नीचे वाले मेटल्स को विस्थापित कर देती हैं। जो Fe है, लिखवा सरकाना मग अलमन जन क्रो फी, यानी Fe ये ऊपर है और Cu उसके नीचे है। अब आप ये देखिए, थोड़ा सा बैक स्लाइड पे आऊँगा मैं, उसको आप देखिए। ये है फी, लिखवा सरकाना मग अलमन जन क्रो, ये Fe है और ये अपने से नीचे यहाँ पर ये Cu है। तो जो धातुएं ऊपर हैं अपने से नीचे वाले धातुओं को विस्थापित कर देती हैं। नीचे वाली धातुएं कभी एवं वाली धातुओं को विस्थापित नहीं कर सकती। ये इसका गुण है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इसी हिसाब से लिखा गया है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP में, क्योंकि ये को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP नहीं है। तो यानी जो एबव में क्या दिया है Fe, तो ये अपने से बिलो वाले मैटर को विस्थापित कर सकती है। तो ये मैंने आपको दिखाया था और इसको दिखाने के लिए ही मैं रिवर्स हुआ हूँ। अब एक अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। Cu, ये Cu धातु AgNO3 के विलयन से Ag को विस्थापित कर देती है, क्यों? यहाँ पर आप देख रहे हैं, अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे मैं आपको ले गया था। Cu हाई कोट है आपका, हाई कोट से Cu बन गया है Hg, आप Ag। अब ये Cu से Ag नीचे है, Cu + 2 AgNO3, Cu एबम में है और Ag उसके नीचे है, तो Cu जो है Ag को विस्थापित कर देगा। तो ये रिएक्शन करेक्ट रिएक्शन है, Cu + 2 AgNO3। अब आप देखिए एरो करके CuNO3 का होल ट्वाइस + Ag, क्योंकि जो मेटल एबम में है वो अपने से बिलो वाली मेटल को विस्थापित कर देती हैं। यहाँ पर ये दो अभिक्रियाएँ लिखी हुई हैं। इन अभिक्रियाओं को ये बताइए क्या ये अभिक्रियाएँ संभव हैं? Cu सॉलिड + डाइल्यूट H2SO4, CuSO4 + H2,
यहाँ पे सेकंड रिएक्शन है Ag सॉलिड प्लस H2SO4 AgSO4 प्लस H2। ये दो रिएक्शन है, क्या ये दोनों रिएक्शन संभव हैं? अब हम देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प लेते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प लेते हैं, उसी हेल्प से हमको मालूम पड़ जाएगा कि क्या ये रिएक्शन संभव हैं। जब हम ये देखते हैं, हाइड्रोजन जो Cu है ये हाइड्रोजन से नीचे है, H आयंस को वही मेटल हटा सकते हैं जो हाइड्रोजन से एबव में हैं, परंतु यहाँ पर Cu हाइड्रोजन के नीचे है, इसलिए ये H आयन को नहीं हटा सकती, यानी ये रिएक्शन गलत है, ये गलत है। अगली रिएक्शन देखते हैं AgH2SO4। जब हम इसको भी देखते हैं तो ये और भी नीचे है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के नीचे Cu आता है, Cu के बाद Ag का नंबर है, तो यानी ये H2 आयनों को विस्थापित नहीं कर सकती, इसलिए ये दोनों ही रिएक्शन गलत हैं। और इसको हमने कैसे निकाल लिया? बाई द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान रखिए, और क्योंकि वो एक समस्या नहीं बहुत सी समस्याओं का निदान करेगी। एक और एप्लीकेशन समझिए, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती है? देखिए, रटने से काम नहीं चलेगा, आप उसको रट लेंगे तो रटने से क्या काम हो जाएगा। अगर आपको ये धातु न दे करके और धातु दे दी तो आप ये कहेंगे वहाँ तो हमने पढ़ी थी तो वो धातु अलग थी, परंतु यहाँ पे धातु अलग आ गई, तो अब हमको पता नहीं। तो उसको ऐसे नहीं, ऐसे रटने से नहीं, इसको समझने से काम चलेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अंडरस्टैंड करिए, अंडरस्टैंड समझिए इसको, ये है क्या। अब हम ये देखते हैं हल क्या है इसका, आप इस हल को पढ़िए। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज केवल Na तक के तत्व, Na तक के तत्व ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं। Na का मतलब है लिकबा सरकाना, मैंने ये दे दिया यहाँ पे, लिकबा सरकाना मीन्स लिकबा सरकाना, यानी Na तक के तत्व LiKBa SrKNa, ये तत्व केवल ठंडे पानी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। अब आप ये देखिए, लिकबा सरकाना मग में से कौन कौन सी धातुएं यहाँ पर उपस्थित हैं। अब आप देख लो लिकबा सरकाना। अब आपको ये दिखाई, एक तो Li आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एक आपको दिखाई पड़ रहा है Ca दिखाई पड़ रहा है, ये लिकबा सरकाना के बीच में ही हैं। तो सोडियम तक के धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयनों को विस्थापित कर सकते हैं, तो केवल Li एंड Cu, यही इसका आंसर है। बहुत शॉर्ट है, बहुत इजी है। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी पूरी नॉलेज में है तो नो डिफ़िकल्टी फॉर सॉल्विंग द एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आइए कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दो एप्लीकेशन और हैं, उसको हम देखते हैं। एलिमेंट XYZ विद SRP, ये SRP की वैल्यू दी हुई है 0.52 वोल्ट, -3.03 वोल्ट, -1.18 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, यानी तीन धातु हैं XYZ, उनके क्रमशः SRP आपको दिखाई पड़ रहे हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब ये है, मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसकी नेगेटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। और सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट किसका, कौन सा होगा? जिसकी नेगेटिव वैल्यू सबसे कम होगी। तो अब आप देख रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट XYZ, XZ बाई X की वैल्यू क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है, तो X की वैल्यू क्या है? ये और उसके बाद Z है, ये पॉजिटिव में है, उसके बाद Z है ये -1.18, और उसके बाद क्या है? Y है -3.03 वोल्ट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में निकालें तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में इसकी वैल्यू हो गई XZ बाई
एक्स जेड वाई, ये एक्स जेड वाई है, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में है वाई जेड एक्स वाई, यानी रिड्यूसिंग एजेंट -0.03, जेड ये और वाई ये। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसकी वैल्यू प्लस में सबसे ज़्यादा होगी वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आप यहाँ देखिए कि प्लस में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, एक्स की, तो सबसे पहले एक्स आ गया। एक्स ग्रेटर देन, देखिए जेड, फिर ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन वाई, ये सबसे लास्ट में। उसके बाद आप इसको देखिए, ये कुछ रिएक्शन दी हुई हैं, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। यहाँ पर इनके जो है आपको SRP SRP दिए हुए हैं। फाइंड द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको यहाँ से बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तलाशना है। और ये मैंने बताया था बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, यानी फ्लोरीन है उसकी टेंडेंसी सबसे रिड्यूस होने की है, पर वो सबसे ज़्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो जब हम सबसे नीचे से ऊपर जब जाते हैं तो सबसे नीचे वाले यानी जिनकी वैल्यू पॉजिटिव में है वो सबसे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। जिसमें की वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव में होगी वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब आप देख लो यहाँ पे 1.35, 1.33, 1.51 और 1.3 वोल्ट। अब बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जिनकी वैल्यू सबसे अच्छी पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ पर क्या है, ये 1.51 वोल्ट, ये सबसे अच्छे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। आंसर, सॉल्यूशन, मोर SRP वैल्यू बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द वैल्यू ऑफ MnO4 इज ग्रेटर देन अदर्स, सो MnO4 इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इसकी प्रॉब्लम है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और इन प्रॉब्लम को आप बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने ढंग से पढ़ी है, आपने ढंग से उसको अंडरस्टैंड किया है और तो आपको कोई भी प्रॉब्लम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। इतना ऐसी ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आपको निकालनी है, केवल आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। उसी कंसेप्ट से ही आप इसके सभी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इसका न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जो जिसमें आपको पेन लेकर के रगड़ना पड़े, गुणा भाग जोड़ बाकी आपको करना पड़े, ये कुछ नहीं है। आपको केवल उसकी वैल्यू के अनुसार हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से नीचे है, ऊपर से नीचे क्या हो सकता है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो सकता है, बस यही आपसे उसकी प्रॉब्लम निकालनी है। और रही बात रटवाने की, रटवाने के लिए तो 2 मिनट में या 1 मिनट रटवा देंगे। ओनली रटने से काम नहीं है, स्वामी विवेकानंद बनने से काम नहीं चलेगा क्या उसको याद कर लिया फट दिया। उसका एप्लीकेशन समझना है आपको, इसका एप्लीकेशन क्या है तो आप इसको समझिए। और बहुत अच्छा मैंने कंसेप्ट दिया है, इसलिए आप जो है इसको समझते जाइए, पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।